गरीब भक्त की सच्ची भक्ति और माँ दुर्गा का चमत्कार। गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और पिता भी ज्यादा दिनों तक उसका सहारा न बन सके। अनाथ होते ही दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया। कोई उसे अपनाने को तैयार ही नहीं था। गांव में मेहनत मजदूरी कर वह अपना पेट भरता, लेकिन लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, ताने देते और उसे अपशकुनी समझते थे। गोपाल को कोई अपना कहने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी सीख को नहीं भुलाया था। बेटा, यदि कभी लगे कि दुनिया में कोई तेरा अपना नहीं, तो माँ दुर्गा को अपनी माँ मान लेना। वे सदा तेरे साथ देंगी। एक दिन जब उसे बहुत अपमान सहना पड़ा, तो वह अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उस रात उसे सपना आया। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे अपनी माँ मान और सच्चे मन से मेरी आराधना कर। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। सुबह उठते ही गोपाल की आंखों में नई चमक थी। उसने तय कर लिया कि वह माँ दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा से करेगा। उसकी झोपड़ी के पास एक पुराना मंदिर था जहाँ कोई नहीं जाता था। गोपाल ने वहां रोज जाकर सफाई करनी शुरू कर दी। वह फूल तोड़कर माँ को चढ़ाता, मिट्टी के दीप जलाता और श्रद्धा से भजन गाता। गांव के लोगों को उसका यह व्यवहार अजीब लगता। वे उसका और मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने तो उसे पागल कह दिया। अरे, ये गरीब क्या माँ की पूजा करेगा? इसके पास तो खुद खाने को नहीं, भला देवी इसकी सुनेगी? वे मंदिर आकर उसे परेशान करते, कभी उसका दीपक बुझा देते, कभी फूल फेंक देते, लेकिन गोपाल डिगा नहीं। उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह मान चुका था कि माँ दुर्गा ही उसकी सच्ची माँ है। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। नवरात्रि का पर्व आया। गांव में हलचल थी, लेकिन गोपाल के लिए यह पर्व कुछ अलग था। उसने संकल्प लिया कि वह पूरे 9 दिन तक उपवास रखेगा और हर दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा करेगा। उसने अपनी झोपड़ी में दीप जलाए और मंदिर में जाकर माँ के सामने बैठकर भजन गाने लगा। भले ही उसके पास कुछ खास खाने को नहीं था, लेकिन वह पूरे मन से माँ की सेवा कर रहा था। अब गांव वाले उससे और चिढ़ने लगे। देखो, यह पागल भूखा प्यासा बैठा है, क्या माँ इसके लिए आकाश से भोजन गिरा देंगी? लेकिन गोपाल को इन तानों की कोई परवाह न थी। 8वें दिन की रात थी। गोपाल पूरे दिन का भूखा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह थका हुआ मंदिर के द्वार पर ही सो गया। उसी रात माँ दुर्गा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। वे मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तेरी भक्ति सच्ची है, कल मैं अपना चमत्कार दिखाऊंगी। गोपाल की आंख खुली और वह भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया और नवरात्रि की अंतिम रात पूरी श्रद्धा से बिताई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में स्वर्ण मुद्राएं, फल फूल और अनाज के ढेर पड़े थे। यह देखकर सब हैरान रह गए। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब गांव के सबसे धनी व्यक्ति के सपने में भी माँ दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा, गोपाल कोई साधारण युवक नहीं, मेरा सच्चा भक्त है। तुम लोग अब उसे तिरस्कृत मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे गोपाल के पास गए, उससे क्षमा मांगी और उसकी भक्ति को नमन किया। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और हर साल वहां नवरात्रि उत्सव मनाने का संकल्प लिया। अब कोई भी गोपाल का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसकी भक्ति की गूंज दूर दूर तक फैल गई। उसकी झोपड़ी एक पवित्र स्थान में बदल गई, जहां हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाने आता। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्त की परीक्षा ले सकती है, लेकिन अंततः वे उसकी रक्षा और सम्मान जरूर करती हैं। प्राचीन समय की बात है। एक भक्तिपूर्ण नगर में सुरेश नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करता। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी नवरात्रि के दौरान वह 9 दिनों तक उपवास रखता और माँ की आराधना में लीन रहता। इस बार नवरात्रि में उसने संकल्प लिया कि वह माँ दुर्गा के लिए सुंदर वस्त्र और प्रसाद चढ़ाएगा, लेकिन उसके पास धन नहीं था। फिर भी उसने विश्वास रखा कि माँ स्वयं कोई उपाय निकालेंगी। नवरात्रि का समय निकट आया और सुरेश ने उपवास शुरू कर दिया, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। फिर भी वह निडर होकर माँ के भजन गाता रहा। 8वें दिन अचानक उसके घर के बाहर एक रथ आकर रुका।
उसमें से एक राजा उतरा और उसने सुरेश से कहा, मैंने स्वप्न में माँ दुर्गा को देखा। उन्होंने कहा कि तुम उनके प्रिय भक्त हो और तुम्हारी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। कृपया यह दान स्वीकार करो। राजा ने उसे सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र और बहुत सारा अनाज दिया। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ दुर्गा का धन्यवाद दिया और भव्य पूजा का आयोजन किया। वह समझ गया कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं, यह विश्वास, भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा को अनुभव करने का समय है। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहानी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गा, जय माता दी।